जिसके हाथ में हिंद महासागर का नियंत्रण होगा वो पूरे एशिया पर नियंत्रण कर पाने में सक्षम सिद्ध होगा। और इसी रणनीति के साथ ही भारत आगे भी बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए क्वाड के देश चीन को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी दीवार बनाने में लगे हैं, जिससे चीन की शातिर चालों पर नजर रखी जा सके। और इस दीवार में ऐसा कुछ होगा जिससे चीन के जहाज और सबमरीन की सारी जानकारियां क्वाड के देशों तक आराम से पहुंच सकेंगी। और इस दीवार को सबमरीन सर्वेलेंस नेटवर्क का नाम दिया गया है। अब समंदर के नीचे छोटी सी छोटी हरकत भी ये देश आसानी से पकड़ लेंगे। और इसको सबसे पहले अमेरिका और जापान द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था फिशिंग हुक, या फिर दूसरे शब्दों में कहें साउंड सिस्टम सर्वेलेंस चेन। और इसे अब जापान और अमेरिका के साथ ही साथ भारत के लिए भी बड़ा हथियार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब इस सिस्टम की पहुंच अंडमान निकोबार आइलैंड तक होगी। और इस सिस्टम के जरिए ही ये सारे देश एक दूसरे से सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे, जिससे चीन की अवैध गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकेगा। और अब इसी फिशिंग हुक को भारत अपनी डबल फिश हुक यानी कि DFHNS रणनीति से जोड़ने पर विचार कर रहा है। दरअसल DFHNS चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के जरिए ही चीन अपनी उपस्थिति इंडियन ओशन में बढ़ा रहा था। और अब भारत इसी डबल फिश हुक के जरिए ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ढहाना चाहता है। दरअसल डबल फिश हुक में एक स्ट्रेटेजी वेस्टर्न फिश हुक है और दूसरी ईस्टर्न फिश हुक है। और आप देखेंगे भी भारत ने पिछले कुछ सालों में जो भी डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ाई है वो इन्हीं सब रीजन में बढ़ाई है। जैसे कि भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ लेमोस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ 2020 में MLSA समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इन दोनों ही समझौते में दोनों देश एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वहीं 2020 में इंडियन ओशन कमीशन ने भारत को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया था और ये सब मुमकिन हो पाया था फ्रांस के द्वारा। इंडियन ओशन कमीशन असल में एक अंतर सहकार्य संगठन है जिसमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, सेशल्स आते हैं। वैसे ही ईस्टर्न हुक में अंडमान आता है, जिसके बाद इंडोनेशिया का सवांग आता है, जिसको लेकर भारत सरकार ने 2020 में बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोको आइलैंड आता है। वहीं वेस्टर्न हुक में दुकुम का पोर्ट आता है जो कि ओमान में स्थित है, जिसके साथ भारत ने मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। फिर आता है जिबूती, जिससे भारत बात कर रहा है ताकि वहां से भी भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जिबूती में ही चीन ने अपना बेस बना रखा है। और फिर आता है रियूनियन आइलैंड, उसके बाद मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, ये सब आते हैं जहां भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है। और आखिर में इन दोनों ही फिश हुक का जो समापन है वो डिएगो गार्सिया में हो रहा है। अब इससे होगा ये कि जो क्वाड पहले ही बातचीत पर ही रुक जाता था, अब वो एक्शन लेने की पोजीशन पर आ जाएगा। और इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे भारत की इन रीजन में पावर बढ़ेगी। और इस डबल फिश हुक के जरिए ही चीन की पहुंच को सीमित किया जा सकेगा और साथ ही साथ भारत इस रीजन में अपने प्रभाव को भी बढ़ा सकेगा।